Welcome back to the channel. I am Faizan Ahmed and today we are diving into the world of support, performance and resistance training. If you want to get strong faster and move better, you are in the right place. Let's go start. तो guys, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ लेवल्स वगैरह निकालना बताए थे, बट आज उसी से रिलेटेड जो सब लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, बेटर देन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन हमने पहले बताया था, बट हम उसी से रिलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आज आपको इसमें मार्केट में बताएंगे कि भाई मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और होता क्या है एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बने रहिए वीडियो में एंड वीडियो के लास्ट तक वॉच करें, पूरी नॉलेज ले। एंड द एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर एंड किसी भी चार्ट्स को समझने के लिए एंड लेवल्स निकालने के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एंड बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। जैसे सपोज करो मार्केट एक लेवल पे चल रहा है, देन कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाने के बाद में मार्केट इस लेवल से गिरता है, शार्प सेलिंग में वापस इसी लेवल पे जाता है, देन इसी लेवल से एक शार्प सेलिंग आती है और एक ये लेवल हो जाता है जहाँ से मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करके या फिर एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर दिखा के मार्केट रिवर्स करता है। देन ये होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल एंड ये होता है हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है गाइस, इतना कोई हार्ड नहीं है। और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल्स है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो मैंने आपको अभी बताया इस तरीके से, एक तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ये हमारा सपोर्ट है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते क्या है, एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। मार्केट अगर किसी एक स्पेसिफिक लेवल से बार बार गिर रहा है या बार बार उसी लेवल से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो जहाँ से मार्केट गिर रहा है, जैसे बताऊँ आपको, ये एक जोन है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से शार्प सेलिंग आई, बट जब मार्केट दोबारा इसी लेवल पे गया तो मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट करके ये यहाँ की लिक्विडिटी उठा के वापस मार्केट इसी जोन से रिट्रेसमेंट करा, शार्प सेलिंग दी। बट अगर थर्ड टाइम मार्केट वापस इस लेवल पर आता है, देन वहाँ पर हम वापस ट्राई करेंगे इसी मार्केट को पकड़ने के लिए। देन मार्केट यहाँ पर हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह करे, एमएमएस करे, देन उसके बाद मार्केट हमारा कंटिन्यू सेलिंग की तरफ जाए। देन इसी पॉइंट को अगर हम पकड़े तो बाइंग में क्या होता है, मार्केट जिस लेवल से गिरा है तो पहले एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, सपोर्ट लेवल, जहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग की होगी। देन मार्केट जब भी उसी लेवल पर आता है तो मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी उठा के मार्केट उसी सपोर्ट लेवल से रिवर्स करता है, बार बार रिवर्स करता है। देन तीसरी बार भी मार्केट इस लेवल पर आएगा तो मार्केट हो सकता है इस लेवल की लिक्विडिटी उठाए इन सब की, देन उसके बाद मार्केट यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना के और अपना कंटिन्यू रैली करे। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एंड इतना कोई हार्ड नहीं होता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। और टेक्निकल के अंदर मैं बताऊं तो मार्केट के अंदर टेक्निकल इतना कोई हार्ड नहीं होता, एकदम इजी होता है, सिंपल होता है। बस आपको उसके अंदर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, उसके अंदर कुछ समय देने की ज़रूरत है। जितना आप चार्ट को, लेवल्स को टाइम दोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उतना ही आपका माइंड क्लियर होगा। देन आपके अंदर अपने व्यूज़ में क्लियरेंस आएंगे। देन हम ये हो गया हमारा पहला एंड नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेड लाइन सपोर्ट पे। देन क्या होता है,
मार्केट एक कंटिन्यू वे में चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मार्केट में जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई, देन मार्केट क्या कर रहा है, बार बार जैसे इस ट्रेंड लाइन पर आता है मार्केट फास्ट मूव देता है। देन जब भी मार्केट इस लेवल पर आता है मार्केट फास्ट मूव देता है। देन मार्केट जब भी इस लेवल पर आता है फास्ट मूव देता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल। देन अगर जब भी मार्केट, सपोज करो मार्केट में आपका जो व्यू है वो व्यू कुछ इस तरह का सा होना चाहिए कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आए तो हमें यहाँ से सिर्फ बाई की प्लानिंग करनी है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मार्केट यहाँ आ रहा है ना, उससे पहले यहाँ एक हम लोग यहाँ का कैप्चर कर। भाई क्यों करना है, मार्केट में आपको सिर्फ ओनली फॉर मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट के अबाव नहीं चलना कभी भी। मार्केट के अबाव अगर आप चलोगे तो मार्केट आपको हमेशा एसएल ही हंट करके देगा। तो कभी भी मार्केट, वो एक कहावत है ना, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो इसी बेस पे काम करती है कि मार्केट में हमेशा ट्रेंड के साथ चले, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले, ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है। अगर ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो वह आपको हमेशा लूजिंग ही देगा, लूजिंग स्ट्राइक देगा, लूजिंग आपके सारे एसएल हंट करेगा, अकाउंट ब्रीच करेगा। देन वही आपका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचाएगा। तो और हम क्यों मना करते हैं भाई इसके अपोजिट में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मार्केट यहाँ पर हायर हाई लगाता है, देन हमें पता नहीं है, जब भी मार्केट में हमें हम सोचते हैं ना कई बार कि यार मार्केट रैली दे रहा है तो हम लोग यहाँ का मूव पकड़े तो ये वाला मूव क्यों नहीं पकड़ सकते। जैसे मार्केट में हमें ये मूव मिल रहा है, ये मूव मिल रहा है, यहाँ से हम मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग सेल क्यों नहीं कर सकते यहाँ से। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है। तो हम लोगों को कंफर्मेशन है कि मार्केट इस लेवल पर आएगा, देन हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। बट हमें ये पता नहीं है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा। देन हो सकता है यहाँ से सेलिंग बता के मार्केट फिर और ऊपर निकल जाए, है ना। कई बार होता है ऐसा, मार्केट कोई फिक्स नहीं है। मार्केट में हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं और टेक्निकल पे काम करते हैं, तभी मार्केट आपको अच्छे ट्रेड बना के देता है। देन उसी पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो मार्केट तो ये हो गया हमारा ट्रेड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, जो लोग बहुत अच्छी थ्योरी भी सीख लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, एक सेकंड। जैसे मैंने भी सीखी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डाउ थ्योरी होगी एंड बहुत सारे जैसे बेसिक टेनेंट हो गया, सब्सिस्टेंस हो गए एंड वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट हो गए, या फिर इलियट वे थ्योरी हो गई। ये ठीक है, मैंने भी इन सब चीज़ों को सीखा था और पढ़ा था बहुत। मैंने टाइम भी वेस्ट करा, बहुत नहीं, टाइम तो खैर वेस्ट नहीं करा, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपको सब चीज़ों की। लेकिन एट द एंड ऑफ मार्केट के अंदर सिर्फ सिंपल चीज़ें मैंने देखा है, तो मार्केट में जितना सिंपल चीज़ें काम करती है ना, इतना कोई चीज़ें काम नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा लॉस में था, मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, डाउन थ्योरी पढ़ ली, इलियट वे थ्योरी मैंने पढ़ी है, एंड ट्रेडिंग एंड द जोन मार्केट में बुक्स आती है वो भी मैंने प्यूरी पढ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंस मार्केट, जॉन मर्फी की जो बुक आती है वो भी मैंने पूरी पढ़ रखी है। बट उसके अंदर जितना लिखा हुआ है ना, एंड द एंड मोमेंट मैंने जब देखा है, और बहुत से लोग होते हैं जो मैंने उन लोगों को देखा है, वो सिर्फ ओनली फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे ही सबसे ज़्यादा चीज़ें वर्क करती है। मार्केट आ रहा है, यहाँ आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनेगी। मार्केट यहाँ आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल पे, यहाँ आपका कुछ ना कुछ मार्केट में स्ट्रेटजी बनेगी। देन उसके बाद आपको बाय करना है।
तो मार्केट में लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत अच्छा तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। देन चलिए हम इसको एक बार चार्ट में भी समझ लेते हैं कि मार्केट में चार्ट में कैसे काम करती है। जैसे मैं आज बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे तो हम सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। बड़े लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि बड़े लेवल आपको एक वे बताते हैं मार्केट का, कि मार्केट का व्यू क्या है। देन हम यहाँ पर जब सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो लेवल्स है वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे। देन ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल पे आया देन यहाँ से गिरा है, वापस ट्रैप करके वापस गिर गया आज। देन उसके बाद हम जैसे पकड़े तो एक ये लेवल है, यहाँ से मार्केट बार बार अप मूव दे रहा है। ठीक है, ये हमारा बाइंग जोन है। मार्केट यहाँ भी जब भी आएगा हम बाय करेंगे। फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम पर आके चेक करेंगे मार्केट ने क्या क्या लेवल्स दिए हैं हमें निकाल के। जैसे कुछ ये लेवल्स हो गए। बस इसमें ज़्यादा लेवल्स है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनकंडीशनल तरीके से चल रहा है। एक सपोर्ट लेवल ये भी बनता है हमारा, एक सपोर्ट लेवल ये भी है। जैसे मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। देन हम और छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। 5 मिनट पर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर ये भी है हमारा। ऐसे मार्केट ने सपोर्ट लेकर इसको ट्रैप करके यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट वेग कंटिन्यू करी मार्केट ने। देन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो जैसे देखें आप लोग, मार्केट में जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आया है देन मार्केट ने सेलिंग दी है, मार्केट ने फिर सेलिंग दी है। बट यहाँ मार्केट में सेलर थोड़े कमज़ोर थे तो देन मार्केट में ट्रैप बना के मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है, देन बाइंग हम जैसे पकड़े तो मार्केट में पहले बाइंग यहाँ आई थी पावरफुल। देन जब मार्केट इस लेवल पर आया तो मार्केट ने यहाँ भी बहुत कोशिश करी बाइंग करने की। देन बाइंग आई है यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है। देन हम लोग यहाँ से एक लेवल पकड़ सकते थे। जैसे ये हमारा एक कैरेक्टर चेंज करा मार्केट ने। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट अच्छा खासा हमें मूव देता। 1:2 हमारा ऐसा थोड़ा इस जोन के नीचे रहेगा, तो हमें 1:2 मिल जाता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं इसी जोन पे मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल बना है। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा तो हमें सेल करना है। मार्केट आया ट्रैप करके वापस इसी बाय जोन पर आया। अच्छा, यहाँ देखो कितना अच्छा प्यारा ट्रेड मिला। मैंने इस ट्रेड को लिया भी था, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। यहाँ पे 1:5 to 6 करीबन मिला था मेरे को यहाँ पे। वो कैसे मिला था कि मार्केट कंटिन्यू लोअर हाई एंड लोअर लो, फिर लोअर हाई देन लोअर लो। मार्केट ऐसे बनाते हुए चल रहा था कंटिन्यू। समझा मैं आपको, जैसे मार्केट ये लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा था। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद में मार्केट ने क्या करा, इस लेवल को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग पे, हमेशा कैंडल क्लोजिंग पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है।
मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। देन उसके बाद हम प्रीवियस में देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आया, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पे हमें बाइंग दे दी थी, बट मैं क्या करता हूँ फर्स्ट बाइंग पे प्रेफर नहीं करता कैंडल्स में एंट्री लेने, क्योंकि मेरा क्या एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। इस लेवल के हमेशा मार्केट ट्रैप करता ही है इस लेवल की लिक्विडिटी को। 99% ट्रैप होते हैं, 1% चांस होता है कि मार्केट भाग जाता है। देन मैंने क्या करा था, इसी जोन पे एंट्री बनाई थी, यहाँ कहीं पे वापस इस लेवल के रिटेस्ट पे। देन मेरा एसएल यहाँ था, देन मेरा जो टारगेट था पहला वो इस जोन पे था, इस लेवल की लिक्विडिटी पे। तो मेरा 156 करीबन गया था। देन मेरा 1:5.5 पे ट्रेलिंग एसएल हो गया था। देन मेरा यहाँ पे था, मैंने यहाँ पर कट कर दिया था 1:5.5 पे मेरा टारगेट डन हो गया था। देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रैली देता है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करता, मार्केट इस लेवल को जब ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट बहुत बार टेस्ट हो चुका है, एक बार टेस्ट हो गया, 2, 3, चौथी बार मार्केट क्या बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर जाए। बट जब भी चौथी बार मार्केट आता है ना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता इसके अंदर। मैं मार्केट में देखता हूँ कि मार्केट मेरा कुछ स्ट्रक्चर बना है। जैसे मार्केट यहाँ से इस लेवल से गिरा था, देन इसी लेवल पे आए ना, तो इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करे, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, मार्केट वापस जाए, यहाँ पे कहीं एफवीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, देन मार्केट इसी जोन से वापस गिरे। देन मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ रिस्क लेना। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हुआ मिनिमम 1:3 मिनिमम मैं इसके अंदर लेना प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड को नहीं लेता अगर मेरा कुछ ऐसा सेटअप बनता है तो। देन मैंने मार्केट में वेट करा, बट मैंने यहाँ पर चेंज कैरेक्टर देखा, बट मार्केट पावरफुल कैंडल्स के साथ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। देन मार्केट आया, मार्केट ने रिटेस्ट लिया। देन रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट इसी सपोर्ट लेवल, अच्छा ये क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जैसे गया था, इसको लेवल जब ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। जब इसी सपोर्ट लेवल पर जब मार्केट रिटेस्ट लेने आता है तो मैं देखता हूँ मार्केट हायर हाई हायर लो बनाने के बाद इस लेवल को चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। देन मैं इस लेवल के एफवीजी पे ड्रॉ लगा के बैठ जाता हूँ कि मार्केट आए एंड इस जोन से मेरे को बाइंग दिखाए या सेलिंग दिखाए। बाइंग दिखाया तो मैं यहाँ से लेना प्रेफर करूँगा। देन मेरे को यहाँ से जो मिला था इस लेवल से, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट इस जोन पर आया नहीं, देन इस जोन पर आएगा तो सबसे पहले इस लेवल की लिक्विडिटी लेके जाएगा। उसके बाद मार्केट मेरे को स्वीप करने के बाद एंट्री बनाया तो मैं एंट्री लूँगा। देन हमारा इस कैंडल के नीचे रहेगा, ज़्यादा बड़ा वैसा रखना नहीं है और मिनिमम 1:3 हमें लेना है। मेरा गया आराम से 1:3 इस जोन से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इस जोन पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट गया कंटिन्यू। ऐसे मेरे को बहुत सारी ट्रेड मिली। देन मार्केट गैप अप खुला था, मार्केट ने अच्छी रैली दी मंडे को। देन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, तो बट मैंने साइडवेज गया ना तो मैंने मार्केट में नोटिस करा कि मार्केट में यहाँ पर एक लेवल था जिसको मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा था, हायर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चेंज ऑफ कैरेक्टर को। बट यहाँ पर मार्केट में दिखे हमें एक बहुत ही प्यारी सी एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया, यहाँ की सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। देन मार्केट ने सेलरों को इनवाइट करके एकदम से कंटिन्यू रैली दी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एकदम से आप इतना मार्केट जब रन करके आ रहा है तो एक बार में आप एंट्री मत बनाओ, थोड़ा मार्केट में एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक रिप्ले करने दो। देन उसके बाद आप उसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश करो। देन जब मार्केट निकला तो यहाँ पर कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था,
मेरे को इस लेवल पे FVG देन ऑर्डर ब्लॉक मिला। मैं इस लेवल पे बैठा हुआ था FVG और ऑर्डर ब्लॉक को लेते हुए। अगर मार्केट इस जोन पर आया देन इस जोन पे आने के बाद मेरे को अच्छी पावर कैंडल मिलती है, देन मैं यहाँ एंट्री बना के मार्केट में कंटिन्यू करूँगा। मेरे को मिला हमारा जो लेवल था उसके नीचे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट कई बार होता है इस जोन पर आके इसकी लिक्विडिटी लेके चल जाता है एंड मार्केट में हमें 153 आराम से दे गया था ये मेरे को। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है। देन हम लोगों ने वेट करा। मार्केट एक बार में कभी नहीं गिरता, जब भी मेजर लेवल पर आता है मार्केट सेलिंग दिखा के उसी से उन्हीं ही सेलरों को सबको ट्रैप करता है। देन मार्केट उसके बाद सेलिंग आया। बट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गिरा, इन लोगों की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, बट मार्केट इन FVG ऑन ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने नहीं आया। मैंने क्या करा, मुझे यहीं से अपनी सेलिंग प्लान करनी थी। देन मैंने इस लेवल को ड्रॉ करा और देन मैंने वेट करा। मार्केट आया वापस। देन मार्केट जब भी आया तो मार्केट ने एक ही कैंडल पावरफुल बनाई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से एंट्री ली। इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा मैंने SL रखा। देन 1:3 मैंने आराम से मेरा 1:3 कैप्चर करके मेरे को दे गया। अभी मिनिमम मेरी बहुत अच्छे ट्रेड चल रहे हैं मेरे सारे। 1:3 1:4 मिनिमम मेरे पास जा रहे हैं। 1:3 से मैं प्रेफर भी नहीं करता नीचे लेने का, मत लेना। 1:2 भी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, लेकिन 1:1 तक तो कभी लेना ही मत ट्रेड। 1:1 तक भी आए तब भी ब्रेक इन मत करना, सीधे SL लेने देना, या फिर जाए तो मिनिमम 1:2 देने के बाद मार्केट में आप ब्रेक इवन कर दो। फिर उसके बाद आप 1:3 तक ट्रेड करो। देन अगर 1:3 के बाद भी अगर मार्केट कंडीशन लग रही है कि मार्केट और नीचे जा सकता है तो मार्केट में आप होल्ड करो। क्योंकि मेरा तो क्या एक लेवल था यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आना था। देन मेरे को कंटिन्यू नहीं करना था यहाँ से, इसलिए मैंने 1:3 प्रेफर करा। और कैंडल भी बहुत बड़ी थी तो मेरे को थोड़ी एंट्री लेट मिली, तो ठीक है 1:3 मिल गया। देन उसके बाद मैंने, अब क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को बार बार टेस्ट करा है, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। मार्केट ने कितनी बार इस लेवल को टेस्ट कर दिया, ये देखो 4 से 5वां 6ठी बार में मार्केट ने लेवल को तोड़ा। बट कभी भी ध्यान रखो, मार्केट जब भी लेवल को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट किसी मेजर लेवल को ब्रेक करता है, देन वो एक बार में कभी भी मतलब बाइंग कंटिन्यू नहीं करता लेवल्स। वो क्या करता है, मार्केट को पूरी ट्रैप करता है। देन उसके बाद मार्केट में वो बाय करता है, बाइंग जाता है। बट एक चीज़ और है, जब किसी मेजर लेवल को मार्केट ब्रेक कर देना, देन उस लेवल से जब भी सेलिंग आए तो ध्यान रखो कभी भी उस लेवल से सेलिंग प्लान मत करना या बाय प्लान मत करना है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट ने ऑलरेडी बाइंग दे दी है, ट्रैप कर दिया, मार्केट में सब लोगों को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर नए बायर्स आएंगे, न्यू बायर्स, तो वो लोग मार्केट को पूरा ऊपर ले जाएंगे। जिन यहाँ से सिर्फ मार्केट रिटेस्ट ले सकता है इस जोन पे। देन रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट वापस से, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा, एक बार ब्रेक हो चुका है तो ये लेवल कमज़ोर हो गया। देन अब यहाँ से पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल 10% है कि मार्केट वापस से रैली कंटिन्यू कर दे इस जोन से, बाकी करता नहीं है, मार्केट निकल जाता है पूरा ऊपर। यहाँ से मार्केट हो सकता है मार्केट पूरा यहाँ आ जाए, है ना। यहाँ आने के बाद डबल टॉप बनाए, सेलरों को इनवाइट करे, फिर यहाँ से कोई बड़ी कैंडल बताए, थोड़ा यहाँ आ जाए। बट मार्केट क्या करता है, इन सब लोगों को ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है। तो मार्केट में कभी ऐसे लेवल पे हमें सेल नहीं करना है। करना है तो एक मेजर लेवल पे बाय सेलिंग करना है, मेजर लेवल पे हमें देखना है। देन उसके बाद ही हमें मार्केट में एंट्री बनानी है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई इतना बड़ा नहीं है मार्केट में, सिर्फ ओनली फॉर मैं ना, जितना मैंने मार्केट में सीखा है
उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि मार्केट में ओनली फॉर 25% ही टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। आप कितनी ही बड़ी थ्योरी सीख लो, कितना ही मार्केट के बारे में नॉलेज ले लो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब तक आप नहीं बनाओगे देन उसके बाद ही मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट आपको साइकोलॉजी मेंटली तोड़ेगा, मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा, मेंटली आपको बनाएगा, देन उसके बाद ही मार्केट में आपको साइकोलॉजी सेट करने के लिए मिलेगी। एकदम से ये नहीं होता कि भाई आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, मेरा डाउ थ्योरी, मेरे भी बहुत व्यू थे, मतलब कि मैं डाउ थ्योरी पढ़ ली। क्या होता है कि मार्केट में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आप ट्रेडिंग मार्केट में जब आप सीखने आ रहे हो ना, तो मैं क्या कहता हूँ, आप जितना इसके अंदर कम सीखोगे ना उतना आप जल्दी प्रॉफिटेबल होगे। देन मार्केट में आप जितना चीज़ें सीखते जाओगे आपका दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। मार्केट में कितनी सारी स्ट्रेटेजी आ रही है, मनमान सारी, आप यूट्यूब खोल के देखोगे बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। आप रोज़ एक नई स्ट्रेटेजी सीखोगे, रोज़ एक नया मतलब माइंडसेट बना के आओगे, देन मार्केट में काम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ टाइम पास करके जाओगे मार्केट में और अपने लॉसेस दे के जाओगे, अपना पैसा दे के जाओगे मार्केट को। और एक एग्जांपल ये है कि जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लें, बहुत नॉलेज ले लें, देन हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे सपोज़ करो जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, इंजीनियर का प्रोफेशन होता है, वो प्रोफेशन है नॉलेज वाले। आप उसमें जितनी नॉलेज लोगे जितना आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और किसी डॉक्टर के अगर आप करोगे तो डॉक्टरी में जितना आप नॉलेज लोगे उसमें आपको उतनी सक्सेस मिलेगी। आपको इंजीनियरिंग करोगे जितनी आप एक्सपीरियंस लोगे उतना सक्सेस, जितना आप उसमें पढ़ाई करोगे उसमें आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट मार्केट एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर आप जितना डे ट्रेडिंग में आप कम नॉलेज लोगे जितना आपको मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट देगा, सिखाएगा। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही सेटअप है, आपको सिर्फ उसी सेटअप पे अपनी थ्योरी बनानी है, देन वहीं से आपको अपने मार्केट में बाय एंड सेल करना है। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट को जितने लोगों ने रॉकेट साइंस बना रखी है उतनी रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट। ओनली फॉर आपको अपनी साइकोलॉजी पे, 20% टेक्निकल एनालिसिस पे, देन अपने डिसिप्लिन पे आपको काम करना है। बस सब कुछ छोड़ दो और कुछ नहीं करना आपको मार्केट के अंदर। मार्केट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, बार बार देगा। जब तक ये दुनिया है, जब तक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब चलेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो सिर्फ आपका पैसा और आपके समय। आप अपने समय को बचाओ, अपने पैसों को बचाओ। जितना आप अपने पैसों को टाइट बना के रखोगे, जितना आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे, जितना आप अपनी साइकोलॉजी पे, डिसिप्लिन पे ध्यान दोगे, इतनी ही जल्दी मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। देन इसी के साथ मार्केट में आज की नॉलेज मैं कंप्लीट करता हूँ। देन अगर आपको और कुछ जानना हो मार्केट के बारे में है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड फॉलो मी माय न्यू चैनल। देन मार्केट में जो मैं सीखता हूँ, जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं उसी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके अलावा और कुछ नई चीज़ें नहीं है। मार्केट में जो 10 साल पहले काम करती थी वो भी आज 10 साल बाद वही चीज़ें काम कर रही है। बट मार्केट में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई है, तो आपको समय के साथ अपनी चीज़ें भी अपडेट करती रहनी पड़ेगी। क्योंकि अपडेट करने से मार्केट अपडेशन के अंदर आप लोगों में भी ग्रोथ होगी, देन आपकी नॉलेज में भी ग्रोथ होगी और प्लस आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होगी। उसी के साथ में मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। देन अगर आपको और कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।